हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेलकम टू मेडिकेशनल डोज। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 8th सेमेस्टर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी का एक सब्जेक्ट सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी। ये सब्जेक्ट लगता तो सबको इजी है, पर सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी में ही अक्सर स्टूडेंट्स के बैक लगते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So what we will going to talk about in this video: definition of health and disease, concept and evaluation of public health, understanding the concept of prevention and control of disease, social causes of diseases and social problems of sick. And additionally I've added some questions based on this topic. The questions I'll be sharing with you at the end of this video are going to be very helpful for your exams. Health कॉमन लैंग्वेज में अगर हेल्थ को डिस्क्राइब करें तो दो तरीके से हो सकता है। पहला, एक इंडिविजुअल के बॉडी और माइंड की कंडीशन। दूसरा, उस इंडिविजुअल को कोई डिसीज ना हो। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल मतलब, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं चिंटू का। चिंटू को कोई इलनेस नहीं है और चिंटू के बॉडी और माइंड की कंडीशन साउंड है, मतलब चिंटू की बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है, तो चिंटू एक हेल्दी इंडिविजुअल कहला जाएगा। 1948 में WHO ने हेल्थ को ऐसे डिफाइन किया है कि अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। WHO के हिसाब से हेल्थ का मतलब है फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग का होना, और उसमें किसी भी डिसीज़ का प्रेजेंस ना होना। मतलब वो इंडिविजुअल हेल्दी कहला जाएगा जिसके पास में फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होगी और डिसीज़ का प्रेजेंस नहीं होगा। कंसेप्ट ऑफ हेल्थ चेंज होते रहे, जैसे कि बायोमेडिकल कंसेप्ट, इकोलॉजिकल कंसेप्ट, साइकोसोशल कंसेप्ट एंड होलिस्टिक कंसेप्ट। ये कंसेप्ट्स हेल्थ को डिफरेंट अप्रोचेस में डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमेडिकल कंसेप्ट की। बायोमेडिकल कंसेप्ट में हेल्थ मतलब एब्सेंस ऑफ डिसीज था। अगर कोई इंडिविजुअल को कोई डिसीज नहीं है तो उसे हेल्दी कंसिडर किया जाता था। Development in medical and social sciences came to the conclusion that biomedical concept on health was inadequate. अब उसके बाद आते हैं इकोलॉजिकल कंसेप्ट पर। जो डिफिशियंसीज बायोमेडिकल कंसेप्ट में थी, उन्होंने इकोलॉजिकल कंसेप्ट को राइज किया। अब इकोलॉजिकल कंसेप्ट का कहना है कि हेल्थ जो है इट इम्प्लाइज टू रिलेटिव एब्सेंस ऑफ पेन। इकोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कंसेप्ट। इकोलॉजिस्ट स्टेट दैट health as a dynamic equilibrium between man and his environment, and the disease as maladjustment of the human being to the environment. बात है हम साइकोसोशल कंसेप्ट पर। इस कंसेप्ट का मानना है कि हेल्थ बायोलॉजिकल और सोशल फिनोमेना को इंक्लूड करता है। सोशल साइंसेज में एडवांस चेंजेस ये दिखाते हैं कि हेल्थ सिर्फ एक बायोमेडिकल फिनोमेना नहीं है, इसे लोगों के सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करते हैं। बात करते हैं हम होलिस्टिक कंसेप्ट की। तो होलिस्टिक कंसेप्ट का कहना है कि सोसाइटी के सारे सेक्टर्स हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं। पर्टिकुलरली अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चरल सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री, फूड इंडस्ट्री, एजुकेशन एंड पब्लिक वर्क्स और अदर जो भी इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स है वो सारे हेल्थ पर इम्पैक्ट डालते हैं। होलिस्टिक कंसेप्ट एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है जो पर्सन की हेल्थ को इन्वॉल्व करता है एज अ होल। अब बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ हेल्थ की। डायमेंशंस ऑफ हेल्थ में डिफरेंट डायमेंशंस आते हैं। हेल्थ को अलग अलग पैरामीटर्स में देखा जाता है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। एज वी ऑल नो, फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल के बॉडी फंक्शंस और बाकी प्रोसेसेस ठीक तरीके से वर्क कर रहे हो तो उस पर्सन को फिजिकली हेल्दी कहा जाता है। अ गुड फिजिकल हेल्थ कैन वर्क इन टैंडम विथ मेंटल हेल्थ टू इम्प्रूव अ पर्सन्स ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। मेंटली हेल्दी पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि वो पर्सन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री होना चाहिए,
मतलब अपने आप के साथ किसी जंग में नहीं होना चाहिए। एडजस्ट होता हो मतलब उसे छोटे मोटे क्रिटिसिज्म्स और मजाक से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसका सेल्फ एस्टीम स्ट्रांग होना चाहिए मतलब वो किसी से मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए, किसी की बातों में इजीली नहीं आना चाहिए। उसे खुद के बारे में, खुद की ज़रूरतों के बारे में पता होना चाहिए। इसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं। उसका सेल्फ कंट्रोल अच्छा होना चाहिए मतलब उसे रैशनैलिटी और इमोशनैलिटी के बीच में बैलेंस बनाना आना चाहिए। स्ट्रेस और एंजाइटी से अच्छी तरह कोप करते आना चाहिए। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ एक अच्छी हेल्थ होने की निशानी है। तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को बनाए रखिए और आगे बढ़ते हैं हम सोशल हेल्थ के साथ। सोशल हेल्थ फैमिली और बाहर वालों के साथ अच्छे से रिलेट कर पाने को सोशली हेल्दी कहा जाता है। स्पिरिचुअल हेल्थ एक ऐसी फीलिंग है जिसमें हम समझते हैं कि हमारे लाइफ का एक मीनिंग है, एक रीज़न है, जिसमें हमारे एथिक्स, वैल्यूज़ और मॉरल्स हमें गाइड करते हैं और हमारी लाइफ को एक मीनिंग और डायरेक्शन देते हैं। इमोशनल हेल्थ ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम खुद के इमोशंस, खुद की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हैं और इमोशनल स्टेबिलिटी को अचीव करते हैं और कंफर्टेबल होते हैं हमारे खुद के इमोशंस के साथ में। इंटेलेक्चुअल हेल्थ इस स्टेट में माइंड इज इंगेज्ड इन लाइवली इंटरैक्शंस विद द वर्ल्ड अराउंड पर्सन। इंटेलेक्चुअल हेल्थ अच्छी होना मतलब नॉलेज गेन कर पाना। अब आते हैं हम एनवायरमेंटल हेल्थ पर। एनवायरमेंटल हेल्थ ये तो हम सबको पता है, जो हमारी पर्सनल हेल्थ है वो हमारे प्लैनेट के हेल्थ पर डिपेंड है। हमें खुद को प्रोटेक्ट करना है एनवायरमेंटल हजार्ड से। अब आ जाते हैं हम इवैल्यूएशन ऑफ पब्लिक हेल्थ पर। पब्लिक हेल्थ का मतलब होता है एक साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। पब्लिक हेल्थ का इवैल्यूएशन रिसर्चर्स, प्रैक्टिशनर्स और एजुकेटर्स द्वारा किया जाता है। Let's see the types of evaluation in health promotion. Evaluation in health promotion enlisted here. Formative evaluation, process evaluation, outcome evaluation, impact evaluation, performance monitoring, cost benefit evaluation. अब आते हैं हम concept of disease prevention पे। Disease prevention ऐसी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जिसमें एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ थ्रेट्स और उनके कॉन्सिक्वेंसेस से पेशेंट्स और पब्लिक को बचाया जा सके। अब आते हैं हम लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन पे। प्रिवेंशन के 4 लेवल्स हैं: प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ डिसीज़ कंट्रोल क्या है। एक ऐसा ऑपरेशन है जो एम करता है एट रिड्यूसिंग द इंसिडेंस ऑफ डिसीज़, द ड्यूरेशन ऑफ डिसीज़ and consequently the risk of transmission, the effect of infection including both physical and psychosocial complications, the financial burden to the community, social causes of disease। यहाँ 10 social causes enlist किए गए हैं जैसे कि the social gradient, stress, early life, social exclusion, work, unemployment, social support, addiction, food, transport। सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ द सिक देखते हैं। करंट सोशल प्रॉब्लम इंक्लूड करता है प्रोस्टिट्यूशन को, डेलिक्वेंसी, डाउरी सिस्टम, ड्रग एडिक्शन, ड्रग एडिक्ट, अल्कोहल अब्यूज़, अनमैरिड मदर्स। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीजेस। अब इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इस टॉपिक में से आपको कुछ डेफिनेशंस पूछी जा सकती है जैसे कि हेल्थ, डिसीज, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। Five marks each, you will be asked a short note on public health, concept of disease prevention, levels of prevention, social cause of disease, social problems of sick. For 10 marks each, define health, explain the determinants of health, define public health, explain the types and designs used to evaluate the public health. I'll be sharing more important questions on this subject in next videos.
And if you want answers as well, let me know in the comment section. If you found this video helpful, make sure to like, share and subscribe to Meducational Dose.